आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं और उसी के साथ ही अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। थार से भागने वाला भाजपा नेता सुमित जायसवाल भी गिरफ्तार हो गया है। अंकित दास का दोस्त नंदन सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, स्कॉर्पियो चालक शिशुपाल भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मारपीट और हत्या के मामले में 4 प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि आरोपी सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं। इनके पास से कई असलहे भी बरामद किए गए हैं। अब चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी कोर्ट में चारों आरोपियों की रिमांड मांगेगी। ये है आज की डेवलपमेंट, जहां एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। इसके साथ ही अब आगे की प्रोसेस भी देखी जा रही है, जहां एसआईटी रिमांड मांग सकती है इन 4 आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब तक अगर आप देखते हैं ओवरऑल तो 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चाहे स्कॉर्पियो चालक हो या फिर ऐसे प्रदर्शनकारी जो कि हिंसा में लिप्त थे, इन्वॉल्व थे, इन सब की गिरफ्तारी हुई है। आगे की प्रक्रिया ये होगी कि आज इनकी रिमांड मांगी जाएगी गहन पूछताछ के लिए, वाकये के जड़ तक पहुंचने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जो पल पल इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, पहले ही दिन से आप इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, नई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कुछ और भी लोग हैं क्या अभी रडार पर? क्या डेवलपमेंट सिलसिलेवार तरीके से अभी तक इस केस में हो चुका है? देखिए, ऐसा जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो चारों व्यक्ति फॉर्च्यूनर कार में थे और अंकित दास के करीबी हैं। इसमें से जो सत्य प्रकाश है वो उसका गनर था, यानी एक गनर जो मोहम्मद काले था उसको पहले गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, लेकिन ये दूसरा इनका निजी सुरक्षाकर्मी था, वो भी गिरफ्तार हुआ और उसके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिली है। उस रिवॉल्वर से गोलियां चलाई गई थी या नहीं चलाई गई थी उसकी लैब में, फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी। जो बाकी 3 लोग हैं वो भी गाड़ी में मौजूद थे, उसमें नंदन, एक व्यक्ति और शोभित का नाम लिया था हम लोगों ने शुरुआत में ही अपने दर्शकों को बताया था, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है वो कहां पर है, उसके लिए टीमें तलाश में लगी हैं। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है उससे भी पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। कल 7 लोगों से पूछताछ हुई है, नोटिस देके बुलाया गया था, यानी जो किसान पक्ष है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा था, लेकिन कल 7 लोग आए थे पूछताछ के लिए और पूछताछ आज भी जारी रहेगी। कई लोगों को नोटिस दिए गए जो सस्पेक्टेड हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, वायरल वीडियोस में जो लाठी डंडे चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान करनी है और उनकी भी गिरफ्तारियां अभी होंगी। तो ये मामला अब दूसरे पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव है पुलिस प्रशासन का कि वहाँ से भी जो आरोपी हैं, अभी तक देखा कि आशीष मिश्रा और अंकित दास और उनके पक्ष के लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से जिसने लाठी डंडे चलाए, तोड़फोड़ की, आग लगाई गाड़ियों में, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो अब धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप उनका कार्रवाई चल रही है उसमें दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ चल रही है और सस्पेक्टेड पाए जाने पर या तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं वो पुष्टि होने पर, उनके नाम पते की पुष्टि होने पर, तस्वीरों से क्लियर होने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये भी एक आपको बता दें कि जो फॉर्च्यूनर, थार और स्कॉर्पियो कार में करीब 22 लोगों की लिस्ट बनाई है पुलिस ने, उसमें से 10 लोग ही अभी अरेस्ट हुए हैं और लोग बाकी हैं, लेकिन दूसरा पक्ष अभी धीरे धीरे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो दोनों पक्षों की तरफ से एक बैलेंस कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि दोनों पक्षों से ही एफआईआर है। इसके बाद जो होगा, इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कल गिरफ्तार हुए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे अहम कड़ी उसमें सुमित जायसवाल है, जो थार जीप से उतरकर भागते हुए जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो सबसे अहम कड़ी है। वही बताएगा कि थार जीप में कौन कौन लोग बैठे थे, फॉर्च्यूनर में जितने लोग बैठे थे उनकी पुष्टि हो चुकी है, नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन थार में कितने लोग थे ये भी पता नहीं चला है। सुमित जायसवाल से आज रिमांड ली जाएगी। बिल्कुल विवेक, और यही से शुरुआत होगी रिमांड में लेने के बाद कि पूछताछ के जरिए क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं और वही अगली अपडेट हो सकती है जिस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आपके जरिए दर्शकों तक हम ये अपडेट पहुंचाते भी रहेंगे। शुक्रिया विवेक।